इस समय हम रोही मोड़ इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इस इलाके के साथ कनेक्टिविटी के लिए जो पुल है उसकी खस्ता हालत है, टूटा हुआ पुल है, लेकिन रिपेयर नहीं करवाया गया है। और ये पुल जो है एसडीएम साउथ ऑफिस के बिल्कुल पास है और कई जो साथ इलाके के साथ जुड़ा हुआ ये पुल है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है। लेकिन इसकी जो हालात है पिछले 2 साल से ये टूटा हुआ है। अभी तक इसकी रिपेयर के लिए, इसे बनाने के लिए किसी तरह का भी सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। हालांकि जो कंसर्न यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, उन्होंने अपनी बात को लेकर कई बार अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है कंसर्न डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम में लगातार देरी हो रही है। कई तरह के बहाने इसमें बनाए जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर होने के 2 महीने बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और आम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए जरा उनसे सुनते हैं। इस समय हमारे साथ पीताम्बर शर्मा हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और वार्ड नंबर 73 के भी निवासी हैं, जिन्होंने इस मसले को जोर से उठाया है। जो पीछे हमने अभी आपको दिखा रहे हैं कि इस पुल की जो हालत है, उस पुल की हालत को लेकर कई जगह इन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाई है। खुद अब इनसे सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम सर कब से है और क्या मसला है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2 साल से ये दोनों पुल टूटे हुए हैं। बारिशों में ये पुल बह गए थे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं शैलेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी का। उनके पास हम कश्मीर में श्रीनगर गए थे, जब सेक्रेटरी वहाँ थे तो उन्होंने हमें तुरंत दोनों पुलों के पैसे दिए थे। वो पैसे आ चुके थे। डिपार्टमेंट आज टेंडर हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। बहुत बार उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया। हम एक पार्टी के एक राष्ट्रीय पार्टी में होने के नाते हमें यहाँ भीख मांगनी पड़ती है। आम जनता के लिए जो क्या काम करेंगे। और पुलों का इन्होंने बोला जी टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद थोड़ी देर के बाद पता चला जी उसने ठेकेदार ने एंड अप कर दिया। भाई क्यों कर दिया? नहीं जी, उसको पैसा वारा नहीं खाया, उसने काम अच्छा नहीं किया, काम अच्छा नहीं करेगा, उसको हमने छोड़ दिया। भाई उसकी सब ब्लैक लिस्ट में डाल दो। कुछ ठेकेदारों को, जनता परेशान है, बच्चे आ नहीं सकते, स्कूलों में जा नहीं सकते। यहाँ एसडीएम साहब का ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, 22 पिंड यहाँ पे लगते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस स्टेशन है, बीडीओ ब्लॉक है, हॉस्पिटल है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी भी आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, आपको ये बता दूँ, पिछले महीने की 6 तारीख को जब हमने पूछा था जी इसका टेंडर हो गया था, ओपन हो गया। 6 तारीख के बाद आज 6 तारीख वापस होने वाली है, 2 महीने हो गए, अभी तक इसका काम क्यों नहीं शुरू हुआ? हम ये जानना चाहेंगे आपसे। भी मैं कहूँगा आप डिपार्टमेंट से पूछिए कि क्या करना है अब, कि क्यों नहीं काम शुरू हो रहा है। अभी ये नहीं हुआ। ठेकेदार का हमें बताओ। हम शैलेंद्र कुमार जी के पास भी सेक्रेटरीट में गए थे, उन्होंने बोला भाई साहब हमने पैसा दे दिया, टेंडर करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन मात्र टेंडरों तक ही सीमित नहीं है। जनता को पुल चाहिए, जनता को टेंडर से मतलब नहीं है, उनको किसी काम का मतलब नहीं है, जनता को तुरंत पुल चाहिए। आप ही देख रहे हैं ये पुलों की हालत क्या है। लोग हमसे जवाब मांगते हैं क्योंकि लोगों ने हमसे भरोसा करके हमें चुना हुआ है। ये पुलों की हालत आप देख रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, गाड़ियां यहाँ से गुजर नहीं रही हैं। एक तहसील में लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए बेचारों को पैदल आना पड़ता है। वो मेन रोड से कहाँ लोग पैदल आए। और हम ये प्रशासन से ये बार बार पूछते हैं। एलजी साहब से हमारी मुलाकात हुई, एलजी साहब ने वहाँ बोरकम में हमें आश्वासन दिया कि मैं डिपार्टमेंट से कल ही तुरंत बात करूँगा। जब डिपार्टमेंट के पास गए उन्होंने बोला हाँ जी बात हुई थी, बस जल्दी ही टेंडर हो रहा है, वो अपना CD जमा करा रहा है, वो फाइलें जमा करा रहा है। क्या करवा रहा है? जनता को CD और टेंडर वेंडर से कोई मतलब लेना देना नहीं है। जनता को तुरंत काम चाहिए। वो काम कब शुरू होगा हमें ये रिटर्न में दें। अब हम ऐसा ना हो कि कहीं धरना प्रदर्शन कर दें, खुद ही इस रोड को बंद कर देंगे, क्योंकि एलजी साहब का एक प्रोग्राम है, उसमें हम बाधित करेंगे। इस कर्ण बाग चौक में हम रोक देंगे। हमारी रोई मोड़ की बहुत खस्ता हालत है। हमारे इधर आने जाने से ही मुश्किल है बहुत। दोनों पुल टूटे हुए हैं। रोई मोड़ जो बीच की रोड है उस पे इतनी हालत खस्ता है कि जैसे कोई बैकवर्ड इलाके की भी नहीं होती है, जितना है हमारा खस्ता हालत है इतनी इस इलाके की। हमारा इधर कोई लीडर देखने नहीं आया, कोई किसी ने कुछ आके अप्रोच नहीं किया। कहाँ रहते हो, कैसे बाहर निकलोगे, रोड पे कैसे जाओगे। हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि 1-1.5-2 हमारे को कब काम शुरू होगा। अगर काम 1-1.5 से फालतू दूसरा दिन लग गया, हम रोड पे चढ़ जाएंगे। हमारा पूरा मोहल्ला बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ये हमारा लास्ट 1 डेट मांगते हैं कि कब काम शुरू होगा। हमारे को 1-1.5-2, अगर उस डेट के बाद अगर हमने फिर किसी पार्टी को नहीं देखना, ना हमें बीजेपी को देखना, ना कांग्रेस को देखना। हमारे जो काम कराएगा पूरा मोहल्ला उसी का है। ये लोगों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया था कि हम अब
बैकवर्ड एरिया में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आने जाने में, अप डाउन करते में कोई भी रास्ता नहीं है। दोनों पुल पिछली बारिशों में 2 साल हो गए हैं वो टूट चुके हैं। किसी भी विभाग के अधिकारी ने हमारे लोगों की बात को नहीं सुना। पिछले 3 महीने पहले हमें ये बात सुनने को मिली थी कि पीडब्ल्यूडी ने एक टेंडर को किया है। टेंडर होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम को विड्रा कर दिया कि डिपार्टमेंट मेरे से कमीशन मांग रहा है, और कमीशन भी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी की मांग रहा है, क्योंकि हमने बाबू लोगों को कमीशन सेक्रेटरीट तक पहुंचानी है। बाबू लोगों की कमीशन के चक्कर में और कॉन्ट्रैक्टर की कंट्रोवर्सी के चक्कर में हमारे क्षेत्र की आवाम पीसनी हो रही है। अल्टीमेटली आखिरकार लोग ही परेशान हो रहे हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुध कौन लेगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।